नमस्कार दोस्तों। तो जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑप्टिक्स को, तो लाइट चैप्टर जो था 10th क्लास का, तो अब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के लिए जो डिफरेंट केसेस में जब ऑब्जेक्ट हम डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं तो इमेज जो है वो कैसे बनता है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कि मिरर से, ये कनकेव मिरर से काफ़ी दूर है ये ऑब्जेक्ट। तो दूर से जब रेज आती हैं तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल रेज आएंगी। तो जो पैरेलल रेज है वो कहाँ पे मिलती हैं? फोकस पर जा करके। इसलिए इमेज कहाँ पर बनेगी? वो फोकस के ऊपर बनेगी। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड एट ए फोकस। रियल इमेज बनेगी। रियल का मीनिंग ये है कि रेज एक्चुअल में जा करके मिलेंगी। हाईली डिमिनिश्ड मतलब काफ़ी छोटा इमेज होगा, और इन्वर्टेड इमेज होगा। इन्वर्टेड दैट इज उल्टा इमेज बनेगा। जैसे ये रेज आ रही है इसमें, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस में से पास हुई। ये पैरेलल रेज है, ये भी किस में से पास होगी? फोकस में से। तो इस फोकस के ऊपर जो क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ठीक है, और रियल बनेगी क्योंकि रेज रियलिटी में मिल रही थी। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक ले आते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ही रखते हैं अभी उसको। ऑब्जेक्ट इज प्लेस नियर द मिरर बट बियॉन्ड सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में रखा हुआ अपने ऑब्जेक्ट को। तो इन दैट केस आप देखेंगे कि ये रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, किस में से पास हुई? एक फोकस में से। और जो ऑलरेडी फोकस में से जा रही है वो बन जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों रेज यहाँ पे मिलेंगी तो यहाँ पर इमेज बनाएंगी। तो जिस पॉइंट से रेज इमर्ज होती हैं, जैसे इसके टिप से इमर्ज रेज इमर्ज हो रही हैं जो कैंडल है, तो इसके टिप की इमेज यहाँ बनेगी, यानी कि ये इमेज इन्वर्टेड बनेगा इसका। इन्वर्टेड दैट इज उल्टा। जैसे इसमें ये कैंडल जो सीधा दिखाई दे रहा है तो ये इमेज में उल्टा दिखाई देगा आपको। तो इसको इन्वर्टेड इमेज बोल देते हैं। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, किस में से पास हो रही है? फोकस में से, रूल के अकॉर्डिंग। और जो फोकस में से पास हो रही है इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर दे विल मीट, जैसे यहाँ पे मीट करेंगी तो इसी पॉइंट की इमेज बनाएंगी, यानी कि आपको उल्टा दिखाई देगा इस टाइप से। तो इमेज रियल है क्योंकि रियलिटी में रेज मिलती हैं। इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। स्मॉल साइज, ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का साइज छोटा होगा। और इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज यहाँ पे दिखाई देगी आपको। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। तो अब ऑब्जेक्ट को और नज़दीक ले आए हैं। पहले बियॉन्ड सी रखा था, अब उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, सी के ऊपर। जैसे ये ए बी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एक रे ए में से ली हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट पासिस थ्रू फोकस। ये इस एफ में से होते हुए ऐसे चली जाएगी। और एक ये रे ले ली हमने जो फोकस में से पास हो रही है, इस एरो दिखा रहा है इस तरफ को, यहाँ टकराएगी एंड इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे और ये रे कहाँ पे मिल रही हैं? इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर ए की ही इमेज बनाएंगी, क्योंकि ए से इमर्ज हुई थी, तो जहाँ कहीं पे भी दोनों रेज मिलेंगी वहाँ पे किसकी इमेज बनाएंगी? इसी पॉइंट की। तो ये ए पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ए डैश, या इसको ए भी बोल सकते हैं। तो ये इमेज भी आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और सेम साइज की बन रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बन रही है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, सी दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल है इमेज, रियलिटीज में रेज मिल रही हैं। सेम साइज, साइज सेम है इसका, ऑब्जेक्ट के इक्वल है। यानी कि अगर यहाँ पर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो रेशो 1 आएगा। 1 या -1 यहाँ पे हम लोग लेंगे। तो -1 क्यों लेंगे? क्योंकि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, इसलिए माइनस का साइन लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट थोड़ा और आगे ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, यानी कि अब सी और एफ के बीच में ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को। तो आप देखते हैं जब सी और एफ के बीच में लेके जाते हैं तो इमेज यहाँ कहाँ पे बनती है? वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और बियॉन्ड सी, सी के भी बाद में जा करके बनेगी। तो रेज उसी टाइप से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस में से पास होगा, जो फोकस में से है वो पैरेलल बन जाएगा। तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी जा करके बनेगी, और एनलार्ज्ड यानी कि बड़ी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो इमेज इज फाउंड बियॉन्ड सी, रियल है इमेज, और एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड यानी कि साइज में बड़ी है, और इन्वर्टेड इमेज है। अब थोड़ा और आगे ले जाते हैं, तो थोड़ा और आगे ले जाएंगे, यानी कि फोकस के ऊपर ले जाते हैं। तो ये फोकस है जैसे, तो फोकस में से जो भी रेज इमर्ज होंगी और मिरर से टकराएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये तो पैरेलल रेज कहीं पे भी नहीं मिलती हैं, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? जा करके इन्फिनिटी के ऊपर। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। रियल इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये केस हो गया आपका। इसी को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि फोकस के ऊपर अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जैसे ये फोकस है, तो इमेज फॉर्मेशन जो कैसे होगा? ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किस में से पास हुआ? इटसेल्फ फोकस में से ही।
ये सी में से हो रही जा रही है रे, तो ये जो सी में से होकर के जाती है यहाँ से टकरा करके वापस अपने पाथ पे आ जाती है, तो ये दोनों रेज पैरेलल हो गई हैं। तो पैरेलल रेज जो है उनको एक्सटेंड करते जाएं, वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी के ऊपर इसका इमेज बनेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं आप इसको। ये पैरेलल हो गया, इसमें फोकस में से पास हुआ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था। अब ये सी में से जो रे जाएगा वो इस टाइप से आपका टकरा करके सी की तरफ से आएगा वापस इसमें, तो ये दोनों रेस पैरेलल हो जाएंगी इस केस में। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। ऑब्जेक्ट और पोल और फोकस के बीच में रहेंगे हम लोग। तो पोल जैसे ये था और ये फोकस था बिल्कुल नज़दीक, यानी कि ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है रे, वो किस में से पास होगी, वो फोकस में से पास होगी। और ये एक फोकस में से ले रहे हैं, तो इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों रेज कहीं नहीं मिलेंगी, तो इधर इमेज बनेगा नहीं इसका। अगर इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में हम प्रोड्यूस करें तो यहाँ पर इमेज बनेगा इसका दूसरे साइड में। वर्चुअल इमेज बोलते हैं इसको, क्योंकि रियलिटीज़ में रेज नहीं मिल रही है, एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। और ये इमेज जो है वो आपका इरेक्ट है, साइज भी इसका बड़ा है, तो इस केस में इमेज वर्चुअल बनता है। तो कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक ही केस है जब इमेज वर्चुअल होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। एंड अदर साइड में बनेगा एनलार्ज्ड बनेगा और इरेक्ट इमेज बनेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट जब बिल्कुल नज़दीक रखेंगे मिरर के तभी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, अदरवाइज इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर के केस में कैसे रहेगा, इन्वर्टेड। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, ये फिर से आप थोड़ा ब्रीफ में आप इसको समझ सकते हैं। सभी जितने भी डायग्राम्स हमने 6 डायग्राम इसमें किए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पर। जो पैरेलल रेज हैं वो फोकस में से पास करती हैं। फिर थोड़ा नज़दीक लेके आए ऑब्जेक्ट को, लेकिन बियॉन्ड सी ही रखा, ये सेकंड केस में दिखाया गया आपको। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस में से पास हुआ, जो सी में से पास हो रहा है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। ये दोनों रेज यहाँ पे मिलेंगी, तो ए में से इमर्ज हुई थी तो ए का इमेज बना यहाँ पे ए डैश और ये बी डैश, तो इन्वर्टेड इमेज बना सी और एफ के बीच में। और स्मॉल साइज़ का है, साइज इसके कंपेरेटिवली स्मॉल है और रियल इमेज है। फिर हम उसको सी के ऊपर लेके गए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज सेम साइज का बना था, इन्वर्टेड बना था और रियल बना था। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस में से पास हुआ, जो फोकस में से रे पास हो रहा है इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हियर दे विल मीट, तो ए डैश पॉइंट बनेगा क्योंकि ए में से दोनों रेज इमर्ज हुई थी। फिर हम इसको थोड़ा और नज़दीक लेके सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है सी और एफ के बीच में, तो ए में से ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे पास हुई, किसमें से पास हो गई, फोकस में से। और जो सी में से हो रही है पास होकर के मिरर से टकरा रही है, इट रिट्रेस इट्स पाथ, तो ये दोनों रेज यहाँ पे जाकर के रियलिटी में मिलेंगी, तो ये एक की इमेज बनाएंगी ए डैश। तो इमेज इस केस में रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और साइज बढ़ जाएगा, इसका बड़ा साइज हो जाएगा। फिर ये जो डायग्राम था इसमें फोकस के ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों रेज पैरेलल बन जाएंगी, तो इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेंगे, तो इन्फिनिटी पर इमेज बनाएंगी। और ये लास्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो ये जो रे है ये सी को अप्रोच कर रही है, तो मिरर से टकरा करके इट रिट्रेट्स इट्स ओन पाथ, तो इस टाइप से। और ये जो रे है जो पोल में से इसने लिया है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ को आएगी, तो ये दोनों रेज इनको एक्सटेंड करें तो इधर रियलिटी में कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, इसको भी प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज बनेगा ए का ए डैश। तो इस टाइप से इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज इस केस में आपको ऑब्टेन्ड होगा। तो ये 6 केसेस हमने किए हैं इसमें कॉनकेव मिरर के केस में। तो ये टेबल जो है आप लर्न कर सकते हो इसमें कि इमेज की पोजीशन के लिए फॉर कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी तो इमेज फोकस पर बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। बियॉन्ड सी जब हम रखें तो बिटवीन एफ एंड सी बनता है डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। एट सी, तो एट सी पे सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनेगा सेम साइज का, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर बिटवीन सी एंड एफ थोड़ा और आगे ले गए तो बियॉन्ड सी, आप देख सकते हैं भी केस ये रिवर्स हो जाएंगे। जैसे हमने ये देखिए इसमें बिटवीन एफ एंड सी था और यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन एफ एंड सी था तो बियॉन्ड सी इमेज चला जाएगा, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, बियॉन्ड सी था और यहाँ पर क्या था, वो बिटवीन एफ एंड सी इमेज था। तो इस टाइप से एक केस जो वो रिवर्स हो जाएंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे था, फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। और फर्स्ट केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे था, फोकस पर। तो इस टाइप से आप इसको लर्न इजिली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज जो वो कैसा बनता है वो हम केस करेंगे। तो इसमें 2 ही डायग्राम हैं, 2 ही केस हैं।
व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार अवे, दैट इज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो पैरेलल रेज आएंगी। एंड वी नो दैट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज होती हैं एंड वो कहाँ से डाइवर्ज होती हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस में से। तो इट अपीयर्स कि वो फोकस पे जाकर के मिल रही हैं, तो इमेज फोकस पर बनेगा। रियलिटीज़ में रेज नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ये रे यहाँ टकरा करके इधर चला गया, ये रे यहाँ टकरा करके इधर चला गया, तो ये रेज कभी आपस में नहीं मिलेंगी। तो इसलिए इनको जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो इट अपीयर्स कि फोकस पर मिल रही हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज बनेगा, रियलिटीज़ में रेज नहीं मिली हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज जो यहाँ पर बनेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि काफ़ी छोटा होगा, पॉइंट साइज्ड होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इरेक्ट यानी कि सीधा बनेगा। फिर हम इसको ऑब्जेक्ट को नज़दीक ले आए थोड़ा, जैसे इस केस में नज़दीक लेकर के आए हैं, तो इस केस में ये कि ये रे लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चला गया। अगर इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो किस में से पास होगा, ये फोकस के में से, ये फोकस है जैसे। एक ये रे लिया हमने जो किसको अप्रोच कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो वी नो दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो अप्रोच करता है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है, मिरर से टकराने के बाद वापस चला जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल भी इसी लाइन में से पास हो रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होना चाहिए। अब ये रे और ये रे रिफ्लेक्शन के बाद कभी नहीं मिलेंगी, तो इसको भी पीछे हम जब एक्सटेंड करेंगे तो किस में से पास हो रहा है, ये सी में से। तो यहाँ पर ये मिलेंगी ये, तो ये पॉइंट आपका ए डैश बन जाएगा। तो इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज उसका ऑब्जेक्ट के मुकाबले काफ़ी छोटा इमेज होगा। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल है और साइज उसका छोटा बन रहा है, तो उससे उसका फील्ड भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो रियर व्यू मिरर है व्हीकल्स वगैरह के अंदर, पीछे की व्हीकल्स देखने के लिए वो हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इमेज हमेशा इरेक्ट बनाएगा और फील्ड भी जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है। तो ये जैसे एक केस जो है इसमें इसको आप देख सकते हैं, जो सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कनकेव साइड पॉलिश्ड है, ये पैरेलल रेज है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस टाइप से गई, ये यहाँ टकरा करके इस टाइप से, यहाँ जा करके इट अपीयर्स टू मीट, तो ये इमेज स्मॉल साइज का इमेज जो यहाँ पर बनेगा। तो ये सेकंड वाला केस जो इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया गया। एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं, ये पोल, फोकस, सेंटर, कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये पैरेलल रेज जो है किस में से पास होगी, ये इस टाइप से जाएगी। तो और ये जो रे है इसको एक्सटेंड करेंगे तो फोकस में से, अभी ये रे यहाँ टकरा करके इधर चलेगी, इसको एक्सटेंड करेंगे तो सी की तरफ, तो ये स्मॉल साइज इमेज यहाँ पर ऑब्टेंड होगी। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर कहाँ पर यूज़ होते हैं, शेविंग के लिए, मेकअप मिरर के लिए, डेंटल मिरर, कार हेडलाइट मिरर, कार की या व्हीकल्स की हेडलाइट के अंदर भी ये मिरर यूज़ किया जाता है। और इस मिरर के फोकस के ऊपर जो होता है वो सोर्स जो होता है, सोर्स ऑफ लाइट जो वो प्लेस किया जाता है, सो दैट पैरेलल बीम जो है लाइट की वो बन करके सामने की तरफ आए। तो डेंटल मिरर के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है, जैसे इसमें दिखाया गया है। शेविंग मिरर, तो ऑब्जेक्ट उसमें काफ़ी नज़दीक होता है, तो नज़दीक जब रखते हैं तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, तो ये वाला केसेस में यूज़ किया जाता है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कि मैंने अभी बताया, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस स्मॉल वर्चुअल अपराइट इमेज यानी कि इरेक्ट इमेजेस, दे आर वेल सूटेड फॉर सिक्योरिटी मिरर्स एंड रियर व्यू मिरर्स। तो व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर है पीछे का देखने के लिए, और सिक्योरिटी मिरर के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि फील्ड व्यू जो होता है इसका वाइडर होता है और हमेशा इरेक्ट इमेज जो ये प्रोड्यूस करता है। फिर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हैं कुछ, जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करने के लिए, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मिरर जैसे ये है, कॉन्केव मिरर दिखाया गया, ये साइड पॉलिश्ड है, इसको पोल बोलते हैं। तो सभी डिस्टेंस जो आपने पोल से मेज़र करने हैं, साइन कन्वेंशन ये है, सभी डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करने हैं, इस पोल से। तो ये आपका ओरिजिन हो गया, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया है, और इधर क्या हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि इधर जो भी डिस्टेंस होगा इस तरफ को वो आप पॉजिटिव लेंगे, और ये वाला डिस्टेंस क्या लेंगे, नेगेटिव। उसी टाइप से ऊपर वाला जो डिस्टेंस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये डिस्टेंस आपने पॉजिटिव लेना है और नीचे वाले डिस्टेंस क्या लेने हैं, नेगेटिव। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि सभी डिस्टेंस मेज़र कहाँ से करने हैं, यहाँ से, पोल से। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये तो आप ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यहाँ से चलेंगे इस तरफ, यहाँ से इस तरफ को, और ये इमेज है तो यहाँ से इस तरफ को आपने चलना है। अगर इमेज इस तरफ को बन रही है तो आप यहाँ से इमेज की तरफ जाएंगे। तो ये है साइन कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। और लेंस के केस में है द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव
आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे लाइट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है और उसके अपोजिट जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन थे। मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला जो है वो क्या है, 1/v प्लस 1/u 1/f। v यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस है, u यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है।